करने का संकल्प हम सब लेना होगा। अगर हम नहीं कुछ कर सकते, एक आदमी बहुत कुछ कर सकता है। एक आदमी जब पूरे देश को चला सकता है, तो क्या एक मनुष्य एक गुरुकुल का निर्माण नहीं करा सकता? नरेंद्र मोदी तो एक ही हैं कि 3-4 हैं? एक हैं, लेकिन पूरे देश को चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? तो ऐसे यदि एक ने भी अगर मन में संकल्प कर लिया सच्चे मन से कि हमें कोई कुछ भी हो जाए, लेकिन हमें एक गुरुकुल बनाना है। यदि आप अकेले बनाने में सामर्थ्य नहीं हो पा रहे हैं, तो कम से कम 2-4 लोगों को जोड़िए। और किसी को कुछ देना लेना नहीं है, बस वृंदावन में जाना है और वहां पर कुछ देने की पर्ची कटवा लेनी है, या फिर मिट्टी या फिर इत्यादि कुछ भी। इससे क्या होगा कि गुरुकुल बनेगा, और जब गुरुकुल बनेंगे तो उसमें विद्यार्थी रहेंगे, और विद्यार्थी रहेंगे तो शिक्षा अध्ययन करेंगे, और शिक्षा अध्ययन करेंगे तो जनमानस में वेदों का ज्ञान महाराज गंगा जमुना की तरह हर सनातन धर्म के घरों में पहुंचता जाएगा। ये केवल गुरुकुल की महिमा से हो सकता है। तो गुरुकुल जरूरी है कि नहीं है, आप बताइए, हाथ उठा करके बताइए। गुरुकुल नहीं रहेंगे, विचार करिए, नीचे कर लो। गुरुकुल नहीं रहेंगे तो आपको क्या सुनाया जाएगा? आपके परमार्थ के लिए कौन क्या करेगा? घनघोर कलयुग में एक वेद ही सहारा है, एक वेद ही एक ऐसी छांव है जहां बैठ करके आदमी का ताप समाप्त हो जाता है। वेद के ही कल्प वृक्ष के नीचे जाने से ही आदमी को शीतलता, शांति, दुनिया के प्रपंच दूर हो जाते हैं। कब होते हैं? वेदों के नीचे छत्र छाया आप यहाँ बैठे हैं और सच्चे हृदय से यदि सत्संग सुन रहे हैं, तो आपका दिमाग कहीं और नहीं जा सकता। यदि मन आपका यहाँ लगा है तो ये शास्त्रों को पढ़ाने वाले आजकल महाराज, कोई बच्चा आप अपने से देखो, दूसरे पर नहीं देखना है। आप अपनी ओर निहारो। क्या आप खुद चाहते हो मेरा बेटा कोई गुरुकुल में जाए, बाबा बैरागी का काम करे? लेकिन वो अगर कोई चाय भी ले, भगवान की कृपा से चाय भी ले, तो उनके रहने के लिए जगह कम होती जा रही है। और गुरुकुल का निर्माण ये तो हो गया, तो उसमें जो भी महाराज विद्यार्थी पढ़ लिख करके ऊंचे पद प्रतिष्ठा पर बैठेंगे और सनातन धर्म का खूब प्रचार करेंगे, तो उसमें से पुण्य का लाभ जीवन भर आपके खाते में एकत्रित होता जाएगा। संकल्प आप सब लेंगे कि नहीं लेंगे? आपको कुछ देना हो ना देना हो, कोई हम वो नहीं कह रहे, लेकिन आपको केवल लोगों को ये समझाना है, बताना है कि गुरुकुल का निर्माण है, होना जरूरी है। और पुण्य के नाम से एक ऐसा पुण्य जहां सभी का पुण्य एकत्रित हो जाए, जहां सभी का पुण्य एकत्रित हो जाए, ऐसे पुण्य देव बाबा में हम सबको सहयोग करके उस गुरुकुल का निर्माण करवाना है। इसलिए हमने चैनल का नाम भी रखा है पुण्य देव बाबा गुरुकुल। देवानंद जी महाराज बैठे हैं, हमने ये बात रखी, हमने कहा कि भैया कुछ भी हो जाए, हम तो गुरुकुल से निकले हुए विद्यार्थी हैं, और गुरुकुल में क्या स्थिति होती है हम अच्छे से परिचित है। जो देखते हैं उसी के अनुसार हम आप सबको बता रहे हैं कि आज गुरुकुल बहुत जरूरी है, और गुरुकुल के बिना शास्त्र नहीं रहेंगे, और जब शास्त्र नहीं रहेंगे तो धर्म पढ़ेगा कौन? और धर्म नहीं रहेगा तो बेटा का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, माँ का बेटी के प्रति क्या कर्तव्य है, और माँ का बेटे के साथ क्या कर्तव्य है, और बेटे का माँ के प्रति क्या कर्तव्य है, ये सारी शिक्षा तो हमारे वेद ही देते हैं। जब वेद नहीं रहेंगे तो संस्कार नहीं रहेगा, और संस्कार नहीं रहेगा तो महाराज सभी मनुष्य मात्र की स्थिति ऐसे हो जाएगी जैसे पशु पक्षी घूम डोलते रहते हैं। इसीलिए गुरुकुल का निर्माण जरूरी है। आज आप देखो, आपके सामने देवानंद जी महाराज बैठे हैं। देवानंद इन्होंने भागवत का आयोजन कराया, कहा महाराज आप कथा करो, हम खूब सहयोग करेंगे, जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत करके हम अपनी जी जान लगा देंगे, और सुंदर जो है आयोजन करेंगे। वह उन्होंने किया भी। गुरुकुल के विषय में जब इन्हें बताया गया तो उन्होंने कहा महाराज चिंता मत करो, जहां जहां मैं जाऊंगा तहां तहां एक बात यह जरूर बोलूंगा कि हमें पुण्य देव बाबा गुरुकुल का निर्माण कराना है।
इसीलिए आप कम से कम एक लोगों को जोड़ो और ये शिक्षा जरूर दो कि गुरुकुल की आवश्यकता हम सबको है। सभी लोग ये कार्य करेंगे कि नहीं? कितने लोग करेंगे जरा हाथ उठा करके बताइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राधे। आइए थोड़े से हम देवानंद जी के विचार लेते हैं। इन्होंने भव्य आयोजन कराया है और आप सबको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए, सनातन धर्म की महिमा को जानने के लिए भव्य आयोजन कराया है। उनके मुखारविंद से श्रवण करते हैं। श्री राधे। रवि भाई साहब, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए महाराज जी का कितना सुंदर विचार, और ये एक दिन में नहीं हुआ है। एक दिन में ऐसा कथावाचक नहीं बनते। अहंकार को मारना पड़ेगा, अंदर से निकाल देना पड़ेगा, तभी जाकर सत्य मिलेगा। भागवत है, कल कुछ गलती हो गई थी मंच पे, उसकी क्षमा याचना वृंदावन धाम से। कभी भी दोबारा वो गलती नहीं होगी। कितना भी बड़ा महान कोई ना आ जाए, आसन नीचे बिछा दिया गया। कोई इससे बड़ा कोई नहीं है। कल गलती हुई है, इसके लिए व्यासपीठ से क्षमा मांगता हूं। दूसरी बात है, महाराज जी ने गुरुकुल की बात कही। हम लोगों ने भी वचन दिया कि महाराज जी 2025 तक आपका व्यासपीठ का आशीर्वाद है रहेगा, तो 2025 के लास्ट तक वृंदावन में गुरुकुल बन जाएगा। ये मैं व्यासपीठ पे कहता हूं, बन जाएगा। क्योंकि आज आपने बहुत तथ्य निकालकर आज मूल बात की स्थापना ये मुकुंदपुर में रख दिए हैं। आपको भी पता है कि देवा भी गृहस्थ जीवन में रहकर भी सन्यासी का जीवन पालन करता है, ये आपको भी पता है। वो समय अब दूर नहीं है। भगवान के सामने कहता हूं, परीक्षा की घड़ी 2024 में समाप्त होने जा रही है। बहुत भगवान ने कष्ट दिया, बहुत देखा। 42 साल के उम्र में भगवान की सेवा, मेरी धर्म पत्नी भी बैठी हुई है। खूब किया हम लोगों ने, खूब किया, जिसका परिणाम आप जैसे स्वरूप में सुखदेव जी महाराज का मेरे घर पे वास हुआ। बहुत लोग कर आकर बोल रहे थे, हमारे महाराज जी वृंदावन धाम में रहते हैं तो अनुधाचार्य जी इनके चरण धोकर पीते हैं। देवकी नंदन सर में इनके इतने विद्वान, यहां तो कथावाचक हैं और वृंदावन में रहते हैं तो आचार्य के रूप में जितने भी वृंदावन के संत हैं उनसे इनसे परामर्श लेते हैं कि प्रभु कैसा किया जाए। अभी तो आपका उज्जवल भविष्य में मैंने आपको वचन दे रखा है कि जब तक संस्कार चैनल पे लाकर पूरा भारत के गली गली में सीताराम की कथा नहीं करा दूंगा और पूरे भारत में डंके के चोट पर पुनदेव बाबा का गुरुकुल का निर्माण वृंदावन में करवाकर पूरे परिवार के साथ वृंदावन रहूंगा। ये व्यासपीठ से मैं निर्णय लेता हूं। परिवार भी रहेगा,
बच्चे भी रहेंगे और पूरा भारत के लोग वहां आपके बीच में आकर दर्शन भी करेंगे। ये ठाकुर जी वो दूर नहीं रखे। एक कर्म भूमि होगा, जन्म भूमि भी है, और आने वाले समय में सेवा भूमि वृंदावन धाम जरूर बनेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।